आज मैं आपको सिखाऊंगी आर्मोल की गोलाई कैसे करें। सो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपको सिखाएंगे ब्लाउज़ के आर्मोल की गोलाई करना, क्योंकि मुझे बहुत कमेंट आते हैं कि मैम गहरी गोलाई करें या कम गहरी गोलाई करें, कौन सी गोलाई सही रहेगी, कौन सी सही नहीं रहेगी। तो आज आपकी आर्मोल से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने वाली हूँ, गोलाई करने का तरीका। ठीक है, तो पहले मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ठीक है, आर्मोल की कुछ लोग कमेंट करते हैं कि गहरी गोलाई सही होती है या कम गहरी गोलाई सही होती है, कौन सा तरीका बिल्कुल ठीक है। तो मैं आज आपको वही बता रही हूँ, दोनों तरीके बताऊँगी, किसको गहरी गोलाई करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पे किसी का शोल्डर है 5.5, आर्मोल भी हम रख लेते हैं 6 इंच पे, और ये इस तरह से चेस्ट का पार्ट आ जाता है। आप ये समझ लीजिए ये ब्लाउज़ है, फ्रंट पार्ट है ब्लाउज़ का। यहाँ पे मैं रख दे रही हूँ गले की गोलाई। ठीक है, अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये ब्लाउज़ में मैं सिखा रही हूँ गोलाई करना। ठीक है, क्योंकि कमेंट ज़्यादा ही आ रहे थे तो मैंने कहा जल्दी से शूट कर देती हूँ। यहाँ से आपको लेना है गहरी गोलाई करने के लिए 1 इंच, जहाँ पे आपको 1 इंच लेना है गोलाई करने के लिए। तो अब यहाँ से निकालते हैं सेंटर, ये जो है ना यहाँ पे हमने सेंटर निकालना होता है। फिर उसके बाद आप 1 इंच पे या तो ऐसे ही गोलाई कर दो, या फिर आपके पास ये फ्रेंच कर्व है तो इससे भी आप कर सकते हो। इस तरह से रखोगे और गोलाई कर देनी है। ठीक है, वैसे अगर आप इसके बजाय गोलाई नॉर्मली ऐसे हाथ से करोगे ना तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपको ऐसे करके। ठीक है, यहीं तक करनी है, सेंटर तक। ये 1 इंच पे नॉर्मली गोलाई करते हैं ब्लाउज़ की कटिंग के लिए। अब आपको ½ इंच बाहर की ओर जाना है, फिर वापस से 1 इंच ऐसे लेंगे, नया कॉर्नर मिल गया ना। अब यहाँ पे हम यहाँ तक ले जाएंगे, 1 इंच मिल गया हमें। अब इसे हम गोलाई करेंगे ऐसे, मतलब ये गोलाई भी हम 1 इंच पे ही करेंगे। और आप देख सकते हो ये हमें जो गैप मिला है ना, पीछे की गोलाई हमें कम गहरी करनी है, क्योंकि पीछे की ओर हमारे हाथ नहीं जाते, आगे की ओर हाथ जाते हैं। गोलाई हमारी जो आर्मोल की आगे की ओर है, ना कि पीछे की ओर। तो हम ज़्यादा गहरी पीछे गोलाई नहीं करेंगे, इस तरह से आपको स्ट्रेट करना है। ठीक है, ये नॉर्मल जो ब्लाउज़ की कटिंग होती है वो इस तरह की गोलाई करके ही कटिंग होती है। अब मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। कटिंग हम बाद में करेंगे, पहले मैं आपको दूसरा तरीका भी बताती हूँ। जो लोग कहते हैं कि कम गहरी गोलाई करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ से मान लीजिए हमने वही शोल्डर ले लिया 5 इंच, आर्मोल ले लिया हमने। अब कम गहरी जो गोलाई करते हैं वो इसलिए करते हैं, जैसे किसी को चाहिए शोल्डर कम, जैसे इस कस्टमर को मान लीजिए चाहिए 5 शोल्डर, तो हम इसमें जो आर्मोल लेंगे वो हम लेंगे 6.5। रीज़न मैं आपको बताऊंगी। ½ इंच एक्स्ट्रा लेना है, उस वाले से बजाय इस वाले में ½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे, और ये ऐसे आ जाएगा। ये हमारी ब्लाउज की शेप आ गई। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये जो नेक है ना, ये हमारा नेक आ गया मान लीजिए। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। अब आप देखेंगे मैंने इसमें शोल्डर सही लिया है, आर्मोल कम लिया है, पर इसमें मैंने क्या किया है, शोल्डर कम लिया है, आर्मोल ज़्यादा लिया है। ये कब करना है, जब आपकी चेस्ट हैवी है, बाजू बिल्कुल पतले हैं। स्लीव्स किसी किसी के पतले होते हैं, चेस्ट हैवी होती है, तो बाजू जोड़ने में दिक्कत आती है, बाजू लूज़ रह जाती है, चेस्ट पे टाइट हो जाता है ब्लाउज़। तो कारण यही है कि आप इसमें गहरी गोलाई ना करें। इसमें क्या करनी है, 2 इंच लेना है ऐसे, और एक लेना है 1.5 इंच पे। वापस यहाँ पे जो सेंटर निकालेंगे इसका, और ये वाला निशान ऐसे मिला देंगे इस तरीके से। दूसरे पे हम इस तरह से ले जाएंगे, देखा आपने। अब हमने क्या करना है, ये गोलाई करनी है जो उन लोगों के लिए जो शोल्डर पट्टी भी कम चाहिए, स्लीप पतले भी हैं, तो उनके लिए क्या प्रॉब्लम आती है। अगर जिन लोगों को शोल्डर कम चाहिए उनको पता है क्या दिक्कत आती है, यहाँ पे स्पेस नहीं मिलता। अगर आपने कम शोल्डर वाले में आपने ये गहरी कर दी गोलाई, जैसे कि मान लीजिए किसी ने आपने ऐसे गहरी कर दी, तो ये स्पेस नहीं मिलेगा। शोल्डर पट्टी कम रखनी है तो आपको ये स्पेस भी तो चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा ब्लाउज़ का आर्मोल के साइड का हिस्सा आता है जो खिंचाव होता है। तो अगर आपको यहाँ पे खिंचाव नहीं चाहिए इस एरिया पे, तो आपको क्या करना है, इस तरह की गोलाई करनी है। कम शोल्डर रखने हैं तो, अगर आप शोल्डर की चौड़ाई अच्छी रख रहे हैं, नॉर्मल रख रहे हैं,
तो आपको इस वाली गोलाई के साथ जाना है। तो मैं दोनों में आपको अंतर यही बता रही हूँ। समझ आया? बाजू पतले हैं, चेस्ट ज़्यादा है, तो इस वाले पे जा सकते हैं आप। नॉर्मल हम ये वाली कटिंग करते हैं आर्म होल की। तो नॉर्मली जो हम गोलाई करते हैं वो ये वाली करते हैं। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है कि चेस्ट साइज़ हैवी है, कुछ कस्टमर मेरे पास भी आते हैं जिनके चेस्ट साइज़ हैवी है और स्लीव्स पतले हैं, क्योंकि इससे ये होता है कि हमें आर्म होल कम मिल जाता है। हम इसमें आर्म होल कम कर सकते हैं, लेकिन इसमें गहरी गोलाई करोगे तब भी आर्म होल बढ़ जाता है, कितना भी आप छोटा करो, है ना। और बिल्कुल छोटा तो कर नहीं सकते, वो देखने में भी ख़राब लगेगा। तो आप इसको आर्म होल को बढ़ा सकते हो और इस गोलाई को थोड़ा बाहर कर सकते हो, तो इससे हमारे आर्म होल हमें स्लीव के कम मिल जाएंगे। तो ये दोनों ही मेथड परफेक्ट है, दोनों ही गोलाई अच्छी हैं, कोई भी गोलाई गलत नहीं है। पर इसमें आपको शोल्डर कम चाहिए तो ये गोलाई के साथ जाएं। दूसरा, इसमें आपको नॉर्मल शोल्डर चाहिए तो आप इस गोलाई के परफेक्ट है ये। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों गोलाई का अंतर मैंने बता दिया कि गोलाई में अंतर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने आपको कटिंग बता दी। मेन हमारा ये स्पेस कम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे दिक्कत आएगी तो खिंचाव होगा, फिर चेस्ट पे टाइट हो जाता है ना ब्लाउज, वो इसी कारण से होता है, यहाँ पे स्पेस कम हो जाता है। अब इसकी कटिंग करते हैं। अब इसका आर्म होल नापेंगे। 8 इंच आ रहा है। इसका भी 8.25 इंच आ रहा है, लेकिन हमने इसका लिया था कम और इसका हमने लिया था ज़्यादा, तो लेकिन आया बराबर। तो यही रीज़न होता है कि हमने आर्म होल बढ़ाना होता है, शोल्डर कम, और इस वाली में शोल्डर ज़्यादा, आर्म होल कम, ठीक है। इस वाले में एक चेंजेस और करना है कि जब आपने ये गोलाई की कटिंग की है ब्लाउज़ की, तो स्लीव की गोलाई भी कम गहरी करनी है, और इसमें आपको क्या करना है, स्लीव की गोलाई गहरी करनी है, क्योंकि गहरी गोलाई से ही गहरी गोलाई कंप्लीट कर पाएगी, वरना स्लीव छोटी हो जाएगी। और इसमें भी सेम यही रहेगा। कई बार देखा होगा आपने, आर्म होल बड़ा हो जाता है, स्लीव जोड़ते हो तो छोटी पड़ जाती है, वो यही कारण रहता है स्लीव का, क्योंकि आपने स्लीव की कटिंग कर दी है कम गहरी वाली और आर्म होल कर दिया है गहरा वाला। तो आपको चेंजेस दोनों में करने होंगे, स्लीप में भी चेंजेस करने हैं, पार्ट में भी चेंजेस करने हैं। आई होप आपको अच्छे से समझा पाई होंगी मैंने ये 2 बार शूटिंग करी है, एक बार मैंने की थी तो वो गड़बड़ हो गई, ऑन करना भूल गई मैं। आपको पता है ये शूटिंग मैंने 2 बार करी है, क्योंकि तभी ये छोटे छोटे दिख रहे हैं ना आपको। पहले मैंने नॉर्मल ब्लाउज पार्ट में कटिंग की थी और शूटिंग की थी, लेकिन जब मैंने देखा तो कैमरा ऑफ था और मैं पूरी शूटिंग कर चुकी थी, और आज मेरा व्रत है, 1-1.5 घंटा मैंने ऐसे ही वेस्ट कर दिया। और मैंने सोचा मेरी शूटिंग कंप्लीट हो गई है, तो देखा तो ऑन ही नहीं था, ऑफ था। तो पहले मैंने नॉर्मल ब्लाउज़ के पार्ट में कटिंग की थी, अब ये छोटे छोटे कट करके दिखाया आपको, तो कपड़ा भी वेस्ट हो गया और वीडियो भी शूट नहीं हुआ। बट कोई नहीं, मैंने आपको समझाना था तो इसमें भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो दोनों ही गोलाई परफेक्ट है, कोई भी गोलाई ख़राब नहीं है, बस आपको स्लीव की गोलाई भी सेम रखनी होगी। अगर आप इसके साथ जा रहे हैं तो कम गहरी, अगर आप इस गहरी वाली के साथ जा रहे हैं तो ज़्यादा गहरी स्लीव की कटिंग करनी होगी, वरना बाजू छोटी पड़ जाएगी जोड़ने में। आज व्रत है, थोड़ा बोलने में भी वो हो रहा है। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।